हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया खेर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या आपका कनेक्शन जो भी आपके स्पेसिफिक समवन के साथ है, क्या ये वन साइडेड कनेक्शन है या फिर आपका पर्सन भी आपके जैसे ही फील करता है आपको लेकर। सो ये जानेंगे हम इस रीडिंग में। हम ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे टू गेट योर एडिशनल गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ अपनी ज़िंदगी में टू हैव व्हाट यू वांट। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स फाइंड आउट जो भी आपका स्पेसिफिक कनेक्शन है राइट नाउ अपने पर्सन के साथ। लेट्स फाइंड आउट क्या ये वन साइडेड कनेक्शन है, हाँ या ना। लेट्स बिगिन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, Queen of Pentacles, King of Swords, definitely not. ये वन साइडेड नहीं है, लेकिन बिकॉज आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इतनी कुछ खास नहीं है, या आप एक दूसरे को हमेशा ब्लेम करते हो फॉर द फेलियर और फॉर द इश्यूज दैट यू हैव इन दिस कनेक्शन। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हद तक यही लगता होगा कि कनेक्शन वन साइडेड है, आपका पर्सन बिल्कुल भी फील नहीं करता आपके बारे में। आप लोगों के इश्यूज जो है वो कभी रिजॉल्व नहीं होते क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो ओपनली एंड ऑनेस्टली नहीं हो पाती है। मुझे लगता है कि बेसिकली आप और आपका पर्सन जो है शायद एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और शायद जैसे आपने कनेक्शन स्टार्ट किया हो वहाँ से लेकर जहाँ तक आप लेकर जाना चाहते हो इस कनेक्शन को, इट्स गोना बी अ लॉन्ग जर्नी जहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सहना पड़ेगा, काफ़ी कुछ से गो थ्रू करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप और आपका पर्सन जो है म्यूचुअल सिचुएशन की तरफ आओगे जहाँ पर आप भी उतना इन्वॉल्व होगे और आपका पर्सन भी उतना ही इन्वॉल्व होगा। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें जल्दी स्टेबल हो इस कनेक्शन में, तो आपकी स्टेबिलिटी फ्रॉम विद इन बहुत ज़्यादा काउंट करती है यहाँ पर इस कनेक्शन को लेकर। सो डेफिनेटली कनेक्शन जो है वो वन साइडेड नहीं है, लेकिन फील कनेक्शन की ऐसी ही है। जैसे जैसे आप इट्स मोर लाइक कि जो आपका जो पर्सन है और आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं टुवर्ड्स लव रिलेशनशिप वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो काफ़ी हद तक आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों को लेकर हो ही नहीं पाती है। कंपैटिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है, लेकिन एट द सेम टाइम एक जो क्योंकि शायद आपका सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो आप दोनों एक दूसरे से चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आ जाके घूम फिर के एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो उस तरह की एनर्जी है आपके कनेक्शन की, वन साइड नहीं है। लेकिन यस, आपके हमेशा इशू रहेगा कि आपका पर्सन आपको शायद गिव इन नहीं करता है, शायद प्यार नहीं करता है, शायद उसको आपके साथ अटैचमेंट नहीं है। ये फियर आपको रहेगा, लेकिन ये सिर्फ तब तक रहेगा जब तक आप अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन जाते। वंस यू आर योर बेस्ट वर्जन तो ये चीज़ें बदल जाएंगी, आपका एटीट्यूड कनेक्शन को लेकर बदल जाएगा, आप ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे फ्रॉम विद इन। चाहे सिचुएशन जो भी हो, आपको डील करने का तरीका अच्छा आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कनेक्शन में ज़्यादा खास चेंजेस आएंगे अनटिल अनलेस आपको काफ़ी साल ना हो जाए एक दूसरे के साथ। और अगर काफ़ी साल हो चुके होंगे तब मुझे लगता है कि चीज़ें कनेक्शन के अंदर जो है वो स्टेबल होना शुरू होंगी। वो भी तब जाकर जब आप खुद से इनर स्टेबिलिटी जो है वो टैप इन कर सकोगे। बहुत ज़्यादा कनेक्शन जो है इस तरह से है कि वन पर्सन इज़ मोर एक्सप्रेसिव, अदर पर्सन इज़ नॉट। तो उस तरह की वजह से भी कनेक्शन, क्योंकि दोनों का एटीट्यूड लव लाइफ को लेकर डिफरेंट है, आपकी कंसर्न्स डिफरेंट है, आपके पर्सन के कंसर्न्स डिफरेंट हैं। आपका पर्सन रोमांटिक शायद उतना नहीं है जितना आप हो। व्हेन आई से रोमांटिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्स थिंग। यहाँ पर सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी वो आपसे ज़्यादा रोमांटिक हो उस तरह से, लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट रोमांस आई मीन कि आप जैसे आपका डिज़ायर होती है कि टू स्पेंड टाइम टुगेदर, मूवी के लिए साथ जाओ या एक बॉन्डिंग जैसे बिल्ड करते हो, मुझे लगता है कि वो मिसिंग है यहाँ पर। लेकिन इट्स डेफिनेटली नॉट वन साइडेड लव, वन साइडेड कनेक्शन नहीं है, प्यार है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा टू गेट वेयर यू वांटेड टू गो। अनी डायरेक्ट वी डू हैव फाइव ऑफ कप्स राइट ना। आप लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए एक दूसरे के साथ। आपको लगता है कि आपके पर्सन की गलती है, आपके पर्सन को लगता है कि आपकी गलती है, कनेक्शन में जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं ब्लेम गेम जो है मुझे लग रहा है कि चल रही है। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए इस सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ जो भी आपका कनेक्शन है, जो कि वन साइडेड बिल्कुल नहीं है। लेट्स सी। Healing, imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. मुझे लगता है कि आप दोनों को में मेजॉरिटी जो होगा आप लोगों के लिए
आप एक दूसरे के साथ जिस टाइम पे आए हो उस टाइम पे देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको भी लर्न करने की ज़रूरत है और आपके पर्सन को भी। मुझे नहीं लगता कि आप अपने पर्सन के साथ उस सिचुएशन में तब तक आओगे जब तक आपके 5 से 6 साल या 7 साल का टाइम या उससे भी ज़्यादा का टाइम आप दोनों का नहीं हो चुका होगा एक दूसरे के साथ, चाहे ऑन एंड ऑफ हो चाहे स्ट्रेट अवे हो। मुझे लगता है कि इतने टाइम आप साथ गुजारोगे उसके बाद जाकर आप जब कनेक्शन में इंडिविजुअली हील हो चुके होगे तभी आपके कनेक्शन को वो हीलिंग एनर्जी मिलेगी और उसके बाद आप दोनों का कनेक्शन जो है वो उस जगह जाएगा जहाँ पे एक हार्मनी होगी, एक बॉन्ड होगा जो कि करंटली मिसिंग लग रहा है। मुझे लगता है कि जिन लोगों का कनेक्शन ओल्ड हो चुका है, 5-6 साल हो चुके हैं आपके कनेक्शन को, तब मुझे लगता है कि शायद आपका पर्सन इस सिचुएशन में हो जहाँ पे वो कोई क्लैरिटी के साथ कोई डिसीजन लेने की पोजीशन में आ चुका हो और आप, मुझे लगता है कि आपकी स्टेबिलिटी अराउंड दिस कनेक्शन वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको शायद लगता होगा कि आपके पर्सन के एंड से ये हो जाए ना तो फिर कनेक्शन सेट हो जाएगा, जबकि इन एक्चुअलिटी इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विदिन। अगर आप अपने आप को स्टेबल कर लो गिवन सर्कमस्टांसिस में और देन मैनिफेस्ट करना चाहो जो आप चाहते हो, तो वो आपके लिए जल्दी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी जो आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो अपने पर्सन के साथ रहते हुए। सो लेट्स सी मोर ओरेकल कार्ड्स, देखते हैं कि और ओरेकल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए इस कनेक्शन में रहते हुए अपने पर्सन के साथ। आपको क्या करना चाहिए ताकि जो आप चाहते हो अपने पर्सन के साथ वो जल्द हासिल कर सको। पैशन, ट्रस्ट एंड फॉलो योर रिन्यूड पैशन इन योर लव लाइफ एंड करियर। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का एक दफ़ा पैचअप एक दफ़ा ब्रेकअप और उसके बाद का जो पैचअप होगा वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो पैचअप जो है वो भी रिसेंटली हो चुका हो या फिर कुछ लोगों के लिए होना अभी बाकी है। और मुझे लगता है कि जो टाइम अपार्ट होगा आप दोनों के कनेक्शन के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा। उसके बाद मुझे लगता है कि आपका एक दूसरे को लेकर जो पैशन है वो रिन्यू होगा, जो फायरी एनर्जी है एक दूसरे को लेकर, एक एक्साइटमेंट है, पोजेसिवनेस है, वो बढ़ेगी। उसके बाद मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन जो है वो काफ़ी स्टेबल और हैप्पी हो जाएगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। करियर ट्रांजिशन, योर लाइफ पर्पस इज ट्रिगरिंग अ ब्लेस्ड करियर चेंज। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपका कनेक्शन जो है आपके पर्सन या फिर आपके खुद के भी करियर की चॉइसेस की वजह से भी काफ़ी इफेक्ट होता रहा है और मुझे लगता है कि आगे हो सकता है कि एक और इसी तरह का करियर ट्रांजिशन भी आपकी लव लाइफ में शायद हो सकता है कि शुरू में भी करियर की वजह से इश्यूज होंगे, लेकिन अब भी करियर की वजह से एक ऐसी चेंज आएगी आपके पर्सन की या आपकी ज़िंदगी में जिसके बाद आप लोगों का पैचअप होना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और नॉट जस्ट पैचअप होगा, मुझे लगता है कि चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी एक दूसरे के साथ। ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। लेट्स टेक वन कार्ड एक्चुअली जस्ट टू सी के नेचर और फीचर कैसे हैं आपके या आपके पर्सन के, जस्ट टू काइंड ऑफ गिव यू अ हिंट कि ये आपके पर्सन की एनर्जी है या नहीं। इंटेलिजेंट, सिंगल बट हर्ट इन लव, बिटर, इंटेलेक्ट ओरिएंटेड। आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। लेट्स सी एक और कार्ड। ओपन, वाइज, पॉजिटिव, अट्रैक्टिव, एडवेंचरस, पैशनेट। ये अगेन आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। चार्म्स में ऐड करती बट मेरे पास अभी राइट नाउ जो है वो बॉक्स एक्स्ट्रा नहीं पड़ा जिसमें मैं चार्म्स उसमें से पुल आउट करके निकाल सकूँ। सो आई विल बी डूइंग दैट इन द नेक्स्ट रीड मे बी। बट या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। सो चलिए जो द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।